अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये 39th लेक्चर फंक्शन एनालिसिस के 39th लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर को प्रूव कर रहे थे कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है H×I, ये हमारे पास पहले हमने प्रूव किया लीनियर होता है, फिर प्रूव किया कि बाउंडेड होता है। पहले हमने डिफाइन किया व्हाट इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास। हम इसमें तीन पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे कि P जो है वो मैप करता है H2 onto Y, यानी कि P of H इक्वल टू Y होता है। इस तरह P मैप्स Y onto itself और P मैप्स Y रिलेटेड या Z onto 0। सो हम सेकंड इसका पार्ट था कि P मैप्स Y onto itself, जिसमें लगता है Y के Y का हर एलिमेंट जो है तो H का भी एलिमेंट होता है, और H डेट सम है Y और Y इनिलेटर का, और P H से Y में प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो देन y के हर एलिमेंट को लिखा जा सकता है y+0, और p को जब उस पर अप्लाई करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर को तो आंसर हमारे पास आता है y। इसका मतलब है कि y के किसी भी एलिमेंट पे अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर को h/y, h से जो y में हमारे पास मैपिंग है उसको अप्लाई करेंगे तो आंसर y का ही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब है p जो है y को y में मैप कर रहा है, y को y में ही मैप कर रहा है, इसलिए p मैप्स y ऑन टू इसम। सी पार्ट हमारे पास था p मैप्स y इनिलेटर ऑन टू 0। तो z से हम एलिमेंट z जिसको हमने y इनिलेटर कहते हैं, ये भी क्योंकि h का पार्ट है और मैपिंग एक्चुअली टोटल h से y में है, तो हम h के एक पार्ट z से देख रहे हैं कि वो y के किस हिस्से पर मैप होता है। तो h का कौन सा हिस्सा ले रहे हैं, जैसे हम देखते हैं y भी सब स्पेस h की, y इनिलेटर भी सब स्पेस है h की, तो y इनिलेटर यानी z का हम एलिमेंट ले रहे हैं और इसको x बिलोंग टू z, देन x बिलोंग्स टू h, x के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है y प्लस y इनिलेटर या y प्लस z के एलिमेंट्स में। सो x कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0 प्लस z, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर को जब x पे अप्लाई करेंगे यानी 0 प्लस z पे अप्लाई करेंगे तो आंसर फर्स्ट फैक्टर 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, z के किसी भी एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब है x z का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन 0 प्लस z एलिमेंट होगी, और उस पर जब p अप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो p z के हर एलिमेंट को 0 में मैप करेगा, तो यानी कि p की इमेज ऑन z या y के इनलेटर के ऊपर जो इमेज होगी वो 0 सिंगलटन सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके हर एलिमेंट पे वो 0 आंसर करता है। नेक्स्ट p इज आइडेम्पोटेंट, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में रिजल्ट्स हैं। p इज आइडेम्पोटेंट, दैट इज p स्क्वायर। आइडेम्पोटेंट किस एलिमेंट को कहते थे, हमने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जिसको अपने आप के साथ ऑपरेट करें तो आंसर वही एलिमेंट आए। इस तरह मैट्रिक्स अलजेब्रा में भी हम इस तरह का आइडेम्पोटेंट का रिजल्ट पढ़ते हैं। लेट x इज इक्वल टू y प्लस c, ये सिनेरियो सारा पिछले लेक्चर्स वाला ही चल रहा है कि h इज अ डेट सम ऑफ y plus y इनिलेटर एंड p इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर of from h2 onto y, x plus y, and then p square x can be written as p into px। तो ये p बाहर रह गया, p को हमने x की वैल्यू अंदर डाल दी y प्लस z, तो p जब इस पे अप्लाई होगा तो आंसर करेगा y, और p जब y पे अप्लाई होगा तो यानी एक्चुअली y पे अप्लाई होने का मतलब होता है y प्लस 0 पे अप्लाई होना, तो भी आंसर करेगा y। सो ये इक्वल होगा p ऑफ x के, डायरेक्ट p को x पे अप्लाई करें और मतलब p को y प्लस z पे अप्लाई करें तो आंसर y आता है। तो इसका मतलब है p स्क्वायर x इक्वल हो गया p ऑफ x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, सो p स्क्वायर इक्वल है p के, सो p इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट जिसको अपने आप से दो के साथ ऑपरेट करें तो आंसर करें। Second remark है कि P ये लाइन की सवाल restriction, restriction P over Y is the identity operator। तो ये जो restriction होती है P over Y, restriction की definition में पढ़ चुके हैं, आपने खुद चेक करना है कि this is an identity operator on Y। Next, this is a very important lemma. The orthogonal complement Y inhibitor of a closed subspace Y of Hilbert space H is the null space
ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या था कि एच वाई और वाई इनिलेटर का डायरेक्ट सम हो तो हम कहते थे कि वाई वाई इनिलेटर का वाई इनिलेटर वाई का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर वाई इनिलेटर क्लोज स्पेस सब स्पेस वाई अवेलेबल स्पेस एच एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो, then this is the null space of the orthogonal projection P of H onto Y। null space किसको कहते हैं, यानी कि P की null space होगी कि H के वो वाले एलिमेंट जिन पे P को अप्लाई करने से आंसर 0 आता है। वैसे तो ये इनडायरेक्टली प्रूफ है, पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि Z पे P की इमेज जो है वो 0 सिंगलटन आता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, तो जिस पे 0 सिंगलटन आंसर आए, 0 आंसर आए, वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो नल स्पेस या कर्नल ऑफ दैट मैपिंग कहलाता है। Let P from H onto Y be a orthogonal projection defined by x belongs to H, then x can be written as y plus 3, y coming from y as z coming from y inhalator. P of x answer is y. Now let x belongs to H such that x is equal to y plus z. x बिलोंग्स टू ऐसा h का हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया जो कि नल स्पेस का भी एलिमेंट है, और जो नल स्पेस का एलिमेंट होता है उसका आंसर 0 आता है, दैट इज p ऑफ x इज 0। आल्सो p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ y प्लस c, और नॉर्मली हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाएं तो आंसर आना चाहिए y, लेकिन क्योंकि नल स्पेस का एलिमेंट लिया है नल स्पेस प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, तो इसलिए p ऑफ x का आंसर आता है 0। इसका मतलब है पी ऑफ एक्स 0 भी आ रहा है और पी ऑफ एक्स वाई भी आ रहा है, तो दो इमेजेस तो हो नहीं सकती। इसका मतलब है y इक्वल है 0 के। दैट इज कि जो भी हम नल स्पेस से एलिमेंट लेंगे, सॉरी, हमारे पास y आ रहा है 0 के, सो रिप्रेजेंटेशन जो कि एक x की हमने लिखी थी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जी, तो इस सूरत में क्योंकि y 0 आ रहा है तो x बराबर होगा 0 प्लस जी के, मतलब x बराबर होगा z के। अगर हम x को नल स्पेस से लेंगे तो x की रिप्रेजेंटेशन होगी 0 प्लस जी यानी इक्वल टू z, z बिलोंग्स टू y इनहेरिटर, that implies x belongs to y inhalator. So null space of projection operator is a subset of y inhalator. Now let x belongs to y inhalator, and that implies x is equal to as 0 plus x belongs to h, and that is equal to y plus x. That implies y p of x answer is y is equal to 0. That implies x belongs to null space of t, यानी y इनहेरिटर से हमने अगर एलिमेंट लिया, और यानी हम जैसे z से पहले लास्ट लेक्चर इस लेक्चर के पहले पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि z के किसी एलिमेंट पे z यहाँ पे y इनहेरिटर के इक्वल है, एलिमेंट लें उसका आंसर 0 हमारे पास आता है, और जिसका आंसर अंडर p 0 आएगा उसकी नल स्पेस में चला जाएगा, तो x बिलोंग कर गया नल स्पेस ऑफ p को। सो y इनहेरिटर से एलिमेंट लिया और शो करवा दिया नल स्पेस ऑफ p में, सो y इनहेरिटर इज अ सबसेट ऑफ null space of P, और ये में हमने प्रूव किया था कि null space of P is a subset of Y inhalator. So by double containment A and B are equal, so null space of T is equal to Y inhalator. Now there is a remark which says Y inhalator. तो इससे शो हुआ कि हमारे पास अगर कोई क्लोज सबस्पेस हो, हमारे पास सॉरी, अगर हम ऑर्थोग वाई कॉम्प्लीमेंट जो कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वाई इनहेरिटर ऑफ अ क्लोज सबस्पेस वाई हिल्बर्ट स्पेस की एक क्लोज सबस्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑपरेटर की नल स्पेस होती है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की नल स्पेस के इक्वल होता है, यानी एन पी इज इक्वल टू वाई इनहेरिटर। ये हमने शो करना था, हमने डबल कंटेनमेंट से इसको शो कर दिया। Now there is a remark in which you say n
एम इनहेलेटर इज क्लोज्ड, यानी जैसे हमने प्रूव किया था कि किसी भी सेट का जो इनहेलेटर होता है वो सब स्पेस होता है, हम प्रूव करेंगे कि ये क्लोज्ड होता है। लेटेक्स बिलोंग्स टू एम इनहेलेटर क्लेयर, हम प्रूव करेंगे इसका क्लेयर इसके इक्वल होता है। क्लेयर से हमने अल्काइल एलिमेंट लिया, देन देयर इज अ सीक्वेंस। रिजल्ट है कि किसी सेट के क्लेयर से एलिमेंट लें तो सेट में एक सीक्वेंस होता है जिस पॉइंट को कन्वर्ज करता होता है। देन देयर इज अ sequence xn in M inhibitor such that xn tends to x in x. Now by continuity of an inner power space तमाम distance functions या distance जैसे norm, mod, inner product, ये हमारे पास continuous functions होते हैं। x m inner product is equal to, इस तरह एजान का टाइम हो रहा है, एजान हो रही है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।